Hi guys, welcome to Krishan Unplugged. Ooh. I'm already a little emotional आज I don't know कि मैं कैसे ये वीडियो स्टार्ट करूं, but when you say कि like a celebrity's death has made you sad, like उससे आपको बुरा लगा है, आप एक लॉस फील कर रहे हो. People don't really understand that. People make fun of it. That is really sad. कोई भी डेथ से अगर किसी को लॉस फील हो रहा है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या क्लोज फैमिली मेंबर, ग्रीफ इज पर्सनल, लॉस इज पर्सनल. एंड वैसा ही मेरे साथ हुआ है इन द पास्ट मंथ एंड हाफ. एज वी ऑल नो, लाइक लता मंगेशकर पास्ड अवे वेरी रिसेंटली. जब मुझे पता चला सुबह, फॉर वन होल डे आई वॉज सैड. लाइक एक लॉस मैं फील कर रहा था. मैंने अपनी फ्रेंड को भी ये बोला एंड शी ऑल्सो फेल द सेम थिंग. एंड बिकॉज वी आर बिग बॉलीवुड बफ्स एंड ऑल, वो सब तो ठीक है. ग्रोइंग अप किसी आर्टिस्ट को आप बहुत एडमायर करते हो फॉर ऑल योर चाइल्डहुड एंड देन योर यंग अडल्ट लाइफ. यू अंडरस्टैंड कि एक आर्टिस्ट जिस लेवल पे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे लता मंगेशकर, जिस लेवल पे उनका आर्ट फॉर्म था, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के लिए. एंड व्हाई लता मंगेशकर डेथ फील्स वेरी पर्सनल. एंड आई अंडरस्टैंड एज था, बट स्टिल यू आर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर इट. जब वो चीज होती है रियलिटी में, तब वो बहुत अलग हिट करता है. व्हाई लता मंगेशकर? बिकॉज ऑब्वियसली शी वॉज लाइक दिस legend. जब मैं पैदा हुआ था, she was a legend. It was not like she was a legend in the making. She was already a legend. उनके गाने आते थे and I used to listen to her songs so much. Like she will always remain my favorite. But I am a dancer, so I have like danced or practiced or choreographed बहुत सारे उनके गानों पे. And it became very easy for me. It's because कि when you listen to her songs, even though यू माइट हैव नॉट वॉच द मूवीज और आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, वो ऑलरेडी वो किस कैरेक्टर को लेके कौन से इमोशन को लेके कहाँ पे इमोशन फ्लक्चुएट होता है, वो बहुत बहुत ही क्लियरली उनके गानों में झलकता था. फॉर एग्जाम्पल तेरे बिना जिंदगी से कोई, जब वो गाना मैंने सुना, गाना तो मैंने सुना when I was obviously like when I was a child and when I was growing up, पर मैंने आंधी 2 साल पहले देखा, तो मुझे उस गाने का कोई कॉन्टेक्स्ट पता नहीं था. When I become an adult, और जब वो गाना मुझे समझ में, उस शब्दों को मतलब देना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. और उस कैरेक्टर के दायरे में रह के, इट इज नॉट लाइक लता मंगेशकर मेड इट पर्सनल. जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर के दायरे में रह के, वो कैरेक्टर को समझ के, उस कैरेक्टर के इमोशन में रह के, vocally for those songs she became आरती. When I listen to तेरे बिना जिंदगी से कोई, एक longing, एक loss फील होता है, जो exactly फिल्म देखने के बाद उस गाने का जब मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ में आया, एंड वो गाना मुझे ऐसा नहीं लगा कि ओह मैंने तो ऐसे सोचा था, इस गाने का पर्सपेक्टिव ऐसे था, बट एक्चुअल में नहीं. विथ लता मंगेशकर सॉन्ग्स, जो भी गाने आप सुनते हो और बाद में जो मूवी देखते हो और आपको कॉन्टेक्स्ट पता चलता है और या आप गाना देखते हो, वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपने इमेजिन किया. बिकॉज शी गेव अ वेरी क्लियर आइडिया. ओनली लेजेंड्स कैन डू दिस. तेरे बिना जिंदगी से हो, या तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, या मेरा साया पास होगा, या उनका आई थिंक, आई माइट बी रॉन्ग, बट उनका एक लौता कैबरे गाना आ जाने जा विद हेलन है उसमें. And so as a dancer, when you are choreographing a song, it becomes very easy when the singers are very clear कहाँ पे कौन सा इमोशन क्या है और ये कैरेक्टर क्या फील कर रहा है. So it becomes very easy to weave your own story and your own character in that dance routine. I also used to learn Kathak. My all-time favorite movie is Pakiza. उसके सारे गाने लता मंगेशकर ने गाए हैं. Almost like 90% songs गाए हैं. Even if you have not watched the film, और आप सारे गाने सुनो chronologically, you will get to know
कि ये कैरेक्टर का क्या प्रोसेस है, एंड यू विल ऑल्सो फील द लॉस व्हेन चलते चलते आता है, यू फील दैट लॉस। वो पॉसिबल नहीं होता अगर लता मंगेशकर की आवाज़ नहीं होती। मीना कुमारी ने अपना पर्सनल लाइफ का लॉस पोर्ट्रे किया है थ्रू हर एक्टिंग, थ्रू बॉडी लैंग्वेज, थ्रू हर एक्सप्रेशन, बट उसके साथ मैच करना इज, आई थिंक, कोई एरा गेरा कोई नहीं कर सकता। ओनली लता मंगेशकर कैन डू दैट, ओनली अ लेजेंड कैन डू दैट। एंड when you listen to चलते चलते, you can hear that loss। कथक की बात निकली है, another loss that I felt was when बिरजू महाराज passed away, and I was always attracted towards कथक बचपन से, was because of बिरजू महाराज and माधुरी दीक्षित। Growing up, I was an effeminate child. I am an effeminate person, so it was difficult for me to navigate day-to-day life। और मुझे बहुत छक्का, तू लड़की, औरत, ये बहुत मेरे को बोला जाता था। तो आई ऑल्सो वॉज काइंड ऑफ एंग्री एंड आई वॉज रियली सैड कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, दिस इज हु आई एम। उसमें मैं मैरिनेट हो रहा था। एक बार डीडी पे बिरजू महाराज का प्रोग्राम आ रहा था, एंड आई जस्ट फ्रोज। आई वॉज इन ट्रांस। ही वॉज ब्यूटिफुल, and even with his effeminate style, I was like, oh my god, like he is a legend and लोग उनको praise कर रहे हैं। and I was like, I want to become like him। and उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता गया। कॉलेज में मैंने इतने सारे उनके वीडियोस देखे। I used to copy बिरजू महाराज and माधुरी's expression and mudras in front of the mirror, और मैं अदायगी सीखता था कि कैसे सटलिटी इज रियली अमेजिंग इन कथक। लाउड एक्सप्रेशंस और ये सब नहीं होता है, और सटल हरकत और अदा से आप कैसे पोर्ट्रे कर सकते हो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन, वो मेरे को बिरजू महाराज से मैं सीखा। अनऑफिशियली ही बिकेम माई गुरु इन अ वे, कि जिनकी वजह से मैंने कथक चूज किया और मैंने सीखा। एंड कोइंसिडेंटली मेरी जो गुरु है, उन्होंने बहुत सारा वक्त गुरुजी मतलब बिरजू महाराज के साथ बिताया है और उनके साथ सीखा है, लाइक वर्कशॉप्स एंड ऑल ऑफ दैट। एंड जब मुझे पता चला, आई वॉज माइंड ब्लोन। आई वॉज लाइक, मैम, लाइक यू वोंट बिलीव दिस। और मैंने उनको ये बताया। लाइफ लाइक इट्स सो वियर्ड कि कहीं ना कहीं से वो एक सर्कल बनी जाता है, कहीं ना कहीं वो चीज ज्वाइंट करता है, comes back to these legends, they pass away, like the body dies, but I think the soul and legacy, it always remains। चाहे उनके फैंस हो, उनके admirers हो, उनके शिष्य हो, that will always stay। This is why जब celebrities like बिरजू महाराज and लता मंगेशकर passed away, I felt a personal loss, because मेरा आर्ट वो पुश किया था इन दोनों ने, and इन दोनों की वजह से मैं अभी जो डांस कर पा रहा हूँ, या जो मेरी अदायगी है, गाने का पर्सपेक्टिव लेना और गाने को कैसे अपने में उसको मोल्ड करना, that is because of these two legends। I am getting emotional right now, but it is a gift that ये legends, मैं कभी उनको मिला नहीं, कभी मैं कोई इंस्टीट्यूट में गया नहीं, या मैंने कुछ कोई भी मतलब ऐसे ट्रेनिंग सेशंस नहीं लिए, बट somehow they inspired me and my life and my art, और मेरा फ्यूचर I see as an artist, and it is because of them, because ये लोग एग्जिस्ट कर रहे थे। When you inspire tons and tons of people, like basically tons and tons of artists, you become more than a legend। और वही बिरजू महाराज और लता मंगेशकर थे, and this is in a way my tribute to them, because मेरी औकात जितनी है मेरे से उतना ही होगा। बिरजू महाराज and लता मंगेशकर will always remain a huge part of my life and of my being। I'm getting emotional for this video। If you like this video, please click the like button। Please share this video with all your friends and families। अपने अमेजिंग अल्फाजों से कमेंट सेक्शन भर दो और मेरे को बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा, और बिरजू महाराज और लता मंगेशकर ने कैसे तुमको इंस्पायर किया।
and please share these stories. If you haven't subscribed to the channel or you're new to the channel, please subscribe करो यार, please. Do not forget to press the bell icon ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट सी नोटिफिकेशन मिल जाए. Okay, bye. And yeah, always remember, only love matters. बहनों और भाइयों, बहुत बोर किया आपको, इजाज़त चाहता हूँ. धन्यवाद आपका.